कि सीएम को घेरने के लिए आप लोग जो भी तैयारियां करते हैं कि सीएम के कार्यकाल को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, इन इन बिंदुओं पर हम उनको घेरेंगे जब चुनावी मैदान में जाएंगे, उससे पहले सीएम ही बदल दिए जाते हैं। तो आपकी भी रणनीति बदलती है, आपकी तैयारियों को झटका लगता है क्या? आपको पहले बताया कि ये जो मैंडेट दिया था जनता ने, मैं आ रहा हूँ सूर्यकांत जी, आ रहा हूँ आपके पास। नवीन जी आम आदमी पार्टी से, उनसे भी दिया रिएक्शन ले लेते हैं। नवीन जी, देखिए, आप जब तैयारी की बात करें तो कोई भी दल इस बात से तैयारी नहीं करता कि क्या करें। वो सारे घटनाक्रम पर नजर डाली जाती है कि किन मुद्दों के साथ पार्टी चुनाव में जाएगी, और जो मुद्दों वाली पार्टी होती है मुद्दों के साथ चुनाव में जाती है। आप देख रहे हैं कि लगातार सत्ता की लूट उत्तराखंड में चलती है। ईमानदार सरकार की हमेशा कमी रही है, इसके कारण ही यहाँ पर अस्थिरता रही है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है उत्तराखंड की जनता के साथ, जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। इस सरकार की अगर बात करें तो प्रवक्ता काफी दावा करते हैं कि हमारी सरकार ने ये कहा, हमारी सरकार ने ये किया, वो किया, लेकिन पूरा सरकार पूरे कार्यकाल में घोटाले घोटाले करती रही। और कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में थी वो मित्र विपक्ष की भूमिका में हमेशा रही। तो तब तक इनका कोई भी घोटाला सामने नहीं आया। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड में आए थे, उन्होंने कहा था कि सरकार ने अगर कोई 5 जनहित के काम किए हो तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो सियासी हलचल यहाँ पर मची कि कौन सा काम कराया जाए, कौन सा हमने जनहित का काम किया। इसी पर धस्माना जी से एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद में दीपांकर आपके पास आऊंगा। धस्माना जी, नवीन जी कह रहे हैं कि इससे पहले तो आप लोग भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे थे, हम लोग आए जब से सक्रिय हुए तब से विपक्ष यहाँ पर दिखने लगा। जल्दी से सर। देखिए, नवीन जी की खुशफहमी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो एक राजनीतिक दल है, उनका कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी के बारे में, और अभी नई नई पार्टी उत्तराखंड के अंदर लाए हैं और ये वादा करके आए कि हम 70 की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहला इंटरव्यू उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये इंटरव्यू था कि हम 70 विधानसभाओं में लड़ेंगे। उनका ये इंटरव्यू नहीं था कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है वो 11% आ गई है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। इनका इंटरव्यू नहीं था कि उत्तराखंड में इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो मौतें हुई है कोविड काल में, उसके बारे में हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं वो दिल्ली की और उत्तराखंड की तुलना भी नहीं करना चाहता। मैं आपसे सीधा ये कहना चाहता हूं, अभी वो समय भी नहीं है सर, अभी वो समय भी नहीं है। कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं करते हैं। दीपांकर के पास चलते हैं। दीपांकर, 9:45 हो गए, अब तो 47 मिनट हो गए, इस देरी का कारण क्या है? हाँ बिल्कुल, अभी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अभी अपने केबिन में बैठे हुए हैं और जो उनका यहाँ पर सचिवालय में 4th फ्लोर में ऑफिस है वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इस देरी की वजह अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो पाई है कि क्यों मुख्यमंत्री देरी कर रहे हैं। ये बात साफ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी ही होनी है, मुख्यमंत्री को यहाँ पर आकर एक बात अपनी रखनी है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि थोड़ी मंत्रणा वो जरूर कर रहे हैं कि जब मैं प्रेस के सामने जाऊँ, मीडिया के सामने जाऊँ, तो किस तरह से अपनी बात रखूँ, इस पर थोड़ा विचार हो रहा है। तो अब से उम्मीद यही की जा रही है अमित कि कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन वही बात अमित, सबसे बड़ी बात यही है कि तीरथ सिंह रावत के जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनके फैमिली में इस पूरे फैसले को लेकर बहुत नाखुशी है, उनके परिवार के अंदर इसको लेकर बड़ी नाखुशी है। और इस नाखुशी की एक बड़ी वजह यही है कि अचानक से आपको मुख्यमंत्री बनाया गया और अब मुख्यमंत्री पद से आपको यहाँ पर हटाने की बात है या आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, जो भी माने, हटाया जा रहे हैं या खुद छोड़ रहे हैं, दोनों बातें राजनीतिक विश्लेषक इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या इसमें रहा। लेकिन उनके अगर घर पे देखें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और अमित, एक दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो कार्यकाल रहा है अभी 10 मार्च से लेकर आज 2 जुलाई तक का, इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने सिर्फ न्यूज 18 से एक बार एक इंटरव्यू दिया था और उसके बाद 2 बार, माफ कीजिए, एक बार खुद हमारे जो न्यूज 18 के एडिटर है उत्तराखंड के अनुपम त्रिवेदी, उनसे बातचीत की थी और एक बार खुद मैंने उनका इंटरव्यू किया था। ये 2 इंटरव्यू के अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने टीवी पर कोई भी इंटरव्यू पिछले 4 महीने में नहीं दिया। अखबार को भी मुख्यमंत्री ने कुछ गिने चुने इंटरव्यू दिए, वो भी कोई छोटे इंटरव्यूज थे। यानी मुख्यमंत्री के पास एक बड़ी चुनौती ये थी कि जब वो आए थे तो खुद में एक प्रेशर उनके ऊपर था कि चुनावी साल है, मुझे बहुत कुछ यहाँ पर प्रूव करना है, काफी स्थितियां संभालनी है। एक और ताज्जुब की बात रही पूरे अभी 4 महीने के कार्यकाल में, माफ कीजिए, कि किसी भी डीएम का ट्रांसफर 13 डिस्ट्रिक्ट्स में तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में नहीं हुआ। तमाम बातें थी कि शासन में बड़े फेरबदल होंगे, वो भी यहां पर नहीं हुए। दायित्व बंटने की बात थी, वो भी नहीं बटे। यानी तीरथ सिंह रावत पिछले 4 महीने में सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स के से जूझते रहे कि मैं अगर उत्तराखंड को ले जाना चाहता हूं तो किस तरफ ले जाना चाहता हूं। 100 दिन के प्रोग्राम, जब 100 दिन के जो बुकलेट, वो बुकलेट तीरथ सिंह रावत ने इसी मीडिया सेंटर में आकर जारी की थी और तब तीरथ सिंह रावत ने यह कहा था कि 100 दिन का जो मेरा कार्यकाल है उसमें मेरी बड़ी उपलब्धि ये रही है कि कोविड से जिस तरीके से हमने यहां पर लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से हमने अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया है,
यानी फिर उसमें भी एक आलोचना वाली बात ये आई थी कि क्या तीरथ सिंह रावत अपनी सरकार को सेपरेट रखकर चल रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को सेपरेट रखकर चल रहे हैं। विश्लेषकों ने यह भी कहा कि जब सरकार बीजेपी की है तो दोनों सरकारों के काम दोनों मुख्यमंत्रियों को गिनाने चाहिए और तीरथ सिंह रावत को वही काम आगे बढ़ाने चाहिए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स रहे अमित, और उसी पॉलिटिकल मूवमेंट का या उसी राजनीतिक प्रेशर का नतीजा है कि आज ये नौबत यहां पर आई है कि रात का 10 बजने वाला है। अब से कुछ देर के बाद 10 मिनट यहां पर बचे हैं 10 बजने में, 9:30 बजे का वक्त था, 20 मिनट बीत चुके हैं। तो मुख्यमंत्री की पल पल की देरी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत एक बड़े प्रेशर से गुजर रहे हैं। और ये प्रेशर जाहिर तौर पर दे रहे हैं, दुरुस्त हैं, कम से कम जो सवाल आपके और हमारे मन में चल रहे हैं उन सवालों का जवाब मिल पाए। लेकिन हम आएंगे आपके पास, उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर लंसडाउन से है। दरअसल वहां पर बीजेपी के विधायक दलीप रावत की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल का एक्सपीरियंस है, लिहाजा उन्हें ही दोबारा से जिम्मेदारी दे दी जाए। मेरा तो यहाँ सोचना है कि अभी चुनावी मोड में है और समय बहुत कम है। कोई नया व्यक्ति अगर आएगा तो थोड़ा सी उसको अशिष्टता की स्थिति होगी, और इसलिए आज से मेरा मानना है कि 4 साल जो है माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने यहाँ पे चलाया है और उनके पास एक अपना सेटअप भी था कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसा लोगों से हम कैसे चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज्यादा सरलता होगी आगे चुनाव लड़ने के लिए और नेतृत्व करने के लिए। और बीजेपी के प्रवक्ता शादाब खान